हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, मार्केट अभी बहुत ही निगेटिव फेस में चल रही है, तो हम लोग को बहुत ही एनालिसिस जो करना होगा बहुत ही अच्छे से करना होगा। तो जैसा कि आप लोग को भी पता है, ओमिक्रॉन जो वायरस है जो कि पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है, तो इसके कारण मार्केट पे भी इफेक्ट कर रहा है, वर्ल्ड मार्केट पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में ये हम लोग को देखना है। सबसे पहले मैं चले जाता हूँ डेली के कैंडल पे। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है डेली के कैंडल पे हम लोग को सिंपली सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना है और न्यूज़ पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है मार्केट अभी भी मेरे नज़र में अप ट्रेंड में ही है। तो जैसा कि आप लोग को डेली के कैंडल पे ही दिख रहा होगा, तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, मार्केट कभी भी सडनली अप मूव नहीं करती है और ना ही सडनली डाउन मूव नहीं करते। मार्केट का बिहेवियर क्या है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसे बनता है? तो जैसा कि मैं आप लोग को स्क्रीन पे भी बता देता हूँ, पहले हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो। तो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है ये एक रिट्रेसमेंट का पार्ट है। तो हम लोग को इस पर सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बाइंग का एक डिप मिलेगा तो हम लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का कोशिश कर सकते हैं। ये जो फेस चल रहा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, ये जो सडनली जो मोमेंटम हुआ अप साइड का, तो कभी भी कोई भी मार्केट अप साइड का मोमेंटम नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो हम लोग को ये देखना है अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन सकता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 30 मिनट्स के कैंडल पे। तो आप लोग को डरना नहीं है इस बेरिश सेंटिमेंट को देख करके। तो अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है। तो ये वाला जो एरिया है एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह, सपोर्ट के तरह जो एक्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम एक्ट किया, सेकेंड टाइम एक्ट किया, अगेन एंड थर्ड टाइम। अगर यहाँ से मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे। अगर हाइयर हाई हाइयर लो बनती है तभी हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर इस सपोर्ट को मार्केट अगर ब्रेक कर देती है तब फिर हम लोग लोअर हाई लोअर लो बनते हुए देख सकते हैं। तो बस हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। और 17,000 एक बहुत ही राउंड लेवल नंबर है और बहुत ही क्रूशियल लेवल है निफ्टी का। ये जो जोन है बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है इस वीक। तो आप लोग को इस एनालिसिस को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है निफ्टी बैंक, जनरली मैं आप लोग को पहले सबसे पहले डेली के कैंडल पे दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को खुद ही आप लोग बोल रहे हैं कि मार्केट क्या करती है, मार्केट अप गई फिर एक यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम की, तो फिर अप एक गई फिर डाउन साइड का मोमेंटम की। कहीं ना कहीं मार्केट क्या करे, प्रीवियस जो इसका हाई है, हाई इसको बोलते हैं, प्रीवियस जो इसका हाई है उसको ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है हम लोग का बेरिश सेंटीमेंट कब होगा? बेरिश सेंटीमेंट होगा जब ये प्रीवियस लो है इसको ब्रेकआउट करेगी तभी हम लोग का बेरिश सेंटीमेंट होगा। तो हम लोग को अब ये देखना है कि अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग को यही करना है कि यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे दो टाइप का सिनेरियो बन रहा है। दो टाइप का कैसे सिनेरियो बन रहा है मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर ये जो निफ्टी बैंक का जो पोजीशन है कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जस्ट लाइक निफ्टी 50 के ही तरह सपोर्ट ले रही है। तो आप लोग को भी चार्ट पे देख करके अपने से एनालिसिस करना होगा। कहीं ना कहीं ये भी जो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा है। एक सपोर्ट इसका ये है और एक सपोर्ट इसका बन रहा है ये, जनरली आप लोग को भी समझना होगा। तो ये दो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पे जनरली 34,100 200 के लेवल पे जरूर आएगा। तो अब हम लोग को ये देखना है कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पे एक्ट कर चुका है, फर्स्ट टाइम एक्ट किया, सेकेंड टाइम एक्ट किया, थर्ड टाइम एक्ट किया। अगर फोर्थ टाइम में अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये मोमेंटम डाउन साइड का भी कर सकता है। तो फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा टारगेट हम लोग भी अचीव कर सकते हैं यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम। तो बस हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। तो हम लोग का आगे का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू यही रहने वाला है। तो यहाँ पे जनरली मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो जनरली मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी पार्ट और कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है जनरली। यहाँ पे अगर यहाँ से हाइयर हाई हाइयर लो बनाता है तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर लोअर हाई लोअर लो बनाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो मार्केट पे हम लोग को बिहेवियर पे हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो अब मैं चलता हूँ पीवीआर के चार्ट पे। पीवीआर के चार्ट पे मेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू।
तो जनरली मैं आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा पीवीआर का भी जो चार्ट है जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ही तरह एक्ट कर रहा है। ये जो लेवल है 1300 का बहुत ही क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को भी मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो 1300 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल है। तो इस पे ही सपोर्ट ले रहा है बार बार मार्केट आकर के। तो अगर इस लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो एक अच्छा खासा 10 to 11% भी हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेके जाता हूँ जिससे कि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये लेवल इसके लिए बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ से ही मार्केट क्या की थी, बाउंस बैक की थी। प्रीवियस टाइम भी यहाँ से बाउंस बैक करी थी और बाउंस करने के बाद जनरली मैं आप लोग को ये भी दिखा देना चाहता हूँ 10 to 11% कैसे अप मूव की थी। यहाँ से आप लोग को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहीं ना कहीं 34% मार्केट यहाँ पे अचीव की थी। अचीव करने का मौका हम लोग को मिला था। हम लोग को उतना अचीव नहीं करना। अगर यहाँ से जनरली कुछ भी डब्लू पैटर्न कुछ भी पैटर्न बनता है यहाँ पे, तो कुछ भी रिवर्सल का स्पॉट आउट होता है, तो फिर हम लोग यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं 10 to 11% ही हम लोग का टारगेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक भी हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम हुआ तो फिर हम लोग एक सेलिंग साइड भी जा सकते हैं, लोअर हाई लोअर लो भी बनते हुए देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग जस्ट डायल के स्टॉक पे। जस्ट डायल के स्टॉक पे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मोमेंटम कर चुका है। तो मोमेंटम जो किया है, क्या मोमेंटम किया है, मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करूँगा डीपली। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये जो लेवल था, पहला बात यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल मुझे कैसे स्पॉट आउट हुआ। स्पॉट आउट होने के बाद मैं खुद भी इस पर ट्रेड किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना था। आप लोग को भी जनरली दिख रहा हो हेड एंड शोल्डर बनने के बाद अब मार्केट क्या की, ब्रेक की। ब्रेक करने के बाद अप साइड का मोमेंटम की। तो हम लोग को यहाँ पे जनरली ये देखना है कि कहीं ना कहीं अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर कहीं पे भी अगर ब्रेकआउट होता है, जनरली अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है यहाँ पे आने के बाद, तो फिर हम लोग एक मिनट, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं और ग्रैब कर सकते हैं। और हम लोग का एसएल रहेगा छोटा सा, और हम लोग कम से कम मिनिमम 10 to 11% अचीव इसमें भी कर सकते हैं ईजिली। तो जैसा कि आप लोग को भी यहाँ पे दिख रहा है, तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है जस्ट डायल। जस्ट डायल का लेवल जो है बहुत ही क्रूशियल है, और कहीं ना कहीं आप लोग को भी दिखना होगा क्योंकि हमको भी रिवर्सल स्पॉट आउट हुआ था। तो अब हम लोग चलते हैं रेडिको पे। रेडिको बहुत ही अच्छा कंपनी है एंड एल्कोहल मैन्युफैक्चर कंपनी। जैसा कि आप लोग को भी पता है इंडिया में एल्कोहल कितना कंज्यूम होता है, तो इस तरह ही आप लोग पता कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ आप लोग को, जैसा कि दिखाई दे रहा है ये जो एरिया है ट्रेडर्स, मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ ये जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है और एक बहुत ही प्यारा सेटअप बन रहा है। मैं खुद भी इस सेटअप पे काम करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न पे जनरली इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि ये अपसाइड का मोमेंटम कर देगा। तो अब हम लोग को ये देखना है कहीं ना कहीं ये एक जोन है, यहाँ पे एक जोन बन रहा है, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बाइंग का प्रेशर सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, सॉरी बाइंग का प्रेशर आ रहा है। तो जनरली क्या हो रहा है, ये जो एरिया है बहुत ही छोटा हो जा रहा है। अगर इस एरिया का अपर साइड ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग एक सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड का हम लोग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग 10 to 11% भी हिट कर सकते हैं। क्योंकि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है तो मेरा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अप साइड ही ब्रेकआउट देगा। तो अब हम लोग चलते हैं डेल्टा कॉर्प पे। डेल्टा कॉर्प गेमिंग कंपनी और बहुत ही अच्छा कंपनी, इस पे भी हम लोग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो यहाँ पे जनरली थोड़ा सा चार्ट ओपन होने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आप लोग को इसमें ये भी बता देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर कोई भी एनालिसिस आप कर रहे हैं तो स्पेशली आप लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाइए, क्योंकि प्राइस एक्शन जो बनता है जनरली मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक पे अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के ही कैंडल स्टिक पे बनेगा, सॉरी मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब कि जिस तरह मंथली पे 30 मिनट्स पे, क्योंकि 1 मिनट 5 मिनट्स पे प्राइस एक्शन अच्छे से नहीं बनता है। यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ ये एक रेंज के तरफ बन रहा है। तो जो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है एक रेंज है, बाइंग का रेंज है और सेलिंग का रेंज है। कहाँ कहाँ पे बाइंग का, डेल्टा कॉर्प।
ये भी जस्ट लाइक फ्लैग पैटर्न की ही तरह कर रहा है, लेकिन हम लोग को यही देखना है कि एक रेंज में, अगर मार्केट एक रेंज में अगर चल रही है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पे सेलिंग करना है, यहाँ पे बाइंग करना है, यहाँ पे फिर सेलिंग करना है, फिर यहाँ पे बाइंग करना है, यहाँ पे सेलिंग करना है, फिर हम लोग को बाइंग करना है। तो आप लोग को यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं डेल्टा कॉप पे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर टच करने के बाद फिर अगेन अप मूव करता है 10 to 11%। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद फिर अगेन अपसाइड का मोमेंटम करता है। तो हम लोग को भी यहाँ पे यही देखना है कि अगर इस सपोर्ट पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, अगर रिवर्सल कुछ भी स्पॉट आउट होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का भी मोमेंटम देख सकते हैं। तो हम लोग को इस पे बस वेट एंड वॉच करना है। और जैसा कि आप लोग को भी पता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो आप लोग को इस स्टॉक को फोकस रखना है, क्योंकि ये गेमिंग कंपनी है इंडिया का एंड बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी लर्निंग मिलता है, कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।